हाय, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता होगा कि देश के नए सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना होने वाले हैं। देखिए, हुआ ऐसा कि जो इससे पहले यानी अभी भी हैं सीजेआई DY चंद्रचूड़, अब वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। तब केंद्र सरकार के द्वारा सीजेआई चंद्रचूड़ जी को एक लेटर भेजा जाता है और उनसे पूछा जाता है कि अब आपके अगले उत्तराधिकारी कौन होंगे। तो DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा जस्टिस संजीव खन्ना जी का नाम दिया जाता है कि अगले सीजेआई अब ये होंगे। तो अब जब अगले सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना जी होंगे तो इनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर में इनका पूरा जो बैकग्राउंड था, इससे पहले क्या थे, कहाँ थे, हाई कोर्ट में थे, सुप्रीम कोर्ट में थे, कहाँ थे, ये हम आपको बताएंगे और जानना जरूरी भी हो जाता है। तो जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म दिल्ली में हुआ और इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई वहीं से की। DU से लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद दिल्ली में ही 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे और कुछ दिन के बाद उनका जो प्रमोशन है दिल्ली हाई कोर्ट में हो जाता है और दिल्ली हाई कोर्ट में 14 साल तक जज के रूप में काम करते हैं। फिर कुछ दिन बाद उनका प्रमोशन, जब साल आता है 2019, तो उनका प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में हो जाता है। और जब सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में वे रहते हैं तो उनके समय में बहुत सारे बड़े निर्णय होते हैं जिनमें वे शामिल रहते हैं। जैसे पहला निर्णय बिल्किस बानो केस में वे शामिल थे, आर्टिकल 370 इसमें शामिल थे, जो अरविंद केजरीवाल का केस था इसमें शामिल थे, मनीष सिसोदिया का जो केस था इसमें शामिल थे। उसके अलावा VVT पैट जो उसका वेरिफिकेशन करवाना था कि 100% वेरिफिकेशन सही है गलत है, उसमें शामिल थे। और उसके अलावा जो कहा जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो मैटर था उसमें शामिल थे। इसी तरह के और 2-4 ऐसे केस थे जहां मतलब बड़े बड़े जो केस थे उसमें जस्टिस संजीव खन्ना जी शामिल थे। जो एक कहा जाता है कि जब समलैंगिक विवाह का जब मैटर आया तब जस्टिस संजीव खन्ना अपने आप को इस केस से बाहर रख लिए थे। पता नहीं क्या रीजन था कि इस केस से उन्होंने अपने आप को बाहर रख लिया था। और उसके अलावा अब यही है कि जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें CJI यानी मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। तो यह कब शपथ लेंगे, तो ये 11 नवंबर 2024 को पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे और इनका कार्यकाल 6 महीने का है। और जो 6 महीना इनका जैसे ही कंप्लीट होगा ये अपने पद से इस्तीफा दे देंगे या फिर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।